सिंपल इंटरेस्ट का एसआई का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा 8,000 रुपया है का 6%, 8,000 रुपया का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज पूछा है। क्या होगा? साधारण ब्याज के बारे में पूछ रहा है। तो मूलधन कितना है? 8,000 रुपया, दर कितना दिए हुए? 6%, समय कितना है? 5 वर्ष तक। तो सूत्र होता है साधारण ब्याज का सूत्र है, एसआई का सूत्र होता है मूलधन गुने दर गुने बटा 100 मूलधन, यही होता है पी गुने आर गुने टी बटा 100 एसआई का सूत्र होता है। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं पी बराबर RT%, मतलब मूलधन का इतना, ब्याज, इसको RT क्या होता है? मेरा ब्याज होता है, ठीक है। तो RT% क्या है? मेरा यही ब्याज है, ठीक। तो P गुने RT% इतना निकल जाएगा। तो 8,000 गुने इतना, 2 0 कैंसिल, 8 दिया 2400 रुपया, मेरा आंसर हो गया। नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मूलधन दिया है 8,000 रुपया दिए हुए, डायरेक्ट 8,000 रुपया दिए है, ठीक। 8,000 मूलधन दिया, कितना? 8,000 रुपया। और कितना कहता है? RT% क्या हो गया? R 6%, और समय कितना दिए हुए है? 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष। तो 6 30, डायरेक्ट 8,000 का 30% निकाल सकते हैं, 24,000 रुपये आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी धन का, मतलब कोई धन है, मतलब कोई मूलधन है जिसका 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर दिए हुए 12.5%, और 4 वर्षों का ब्याज कितना है? ब्याज दिए है 4 वर्षों का ब्याज कितना है? 4,000 रुपया। तो मतलब वह धन क्या है? तो वह धन क्या है? तो धन मतलब मूलधन पूछा, तो पता है कि मूलधन पूछा तो मूलधन बराबर क्या सूत्र होता है? SI गुने 100 बटा RT, मतलब RT%, ठीक। RT% कुछ भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखेंगे SI का कितना है? तो 4,000 रुपया। ब्याज कितना मेरा? 4,000 रुपया ब्याज है, 4,000 रुपया ब्याज, ठीक। और मूलधन 4,000 गुने 100 और बटा इस 12.5%, तो 25/2, तो 25/2, 2 ऊपर चला गया, ये 2 ऊपर आ गया 25, ठीक। टी समय दिए हुए, दर दिए हुए है, तो 25/2, तो 2 ऊपर, तो 4,000 बटा 4 वर्ष में, तो काट दिया जाए, कितना आ जाएगा? 8,000 रुपया आंसर मेरा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कितने प्रतिशत, मतलब कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, दर नहीं मालूम है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपया का, मतलब 4,000 रुपया का, 4,000 रुपया का, मतलब मूलधन दिए है 4,000 रुपया का 4 वर्षों का साधारण ब्याज 800 रुपया है। तो हम जानते हैं, डायरेक्ट निकालेंगे 4,000, तो पता है SI कितना दिए है? SI दिए हुए मेरा 800 रुपया, ठीक। और मूलधन कितना दिए हुए? 4,000 रुपया, ठीक। उसके बाद कहता है 4 वर्षों में, समय कितना दिए हुए? 4 वर्ष, ठीक। तो पूछा क्या है? R बराबर भाट, तो R बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा R बराबर SI गुने 100 बटा R गुने T गुने P गुने T, या R कुछ भी हो जाएगा। तो ब्याज मेरा कितना है? ब्याज गुने 100, ब्याज कितना है? 800 रुपया मेरा ब्याज, 800 रुपया है। 800 गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, मूलधन 4,000 रुपया, तो काट दिया जाए, काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 5%, आंसर मेरा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज 3,000 रुपया होगा? किसी धन का साधारण ब्याज कितना होगा? 3,000 रुपया। तो इस क्वेश्चन में जब भी हम देखेंगे कोई क्वेश्चन में किसी भी टर्म में 3 टर्म का होना अति आवश्यक है। जैसे होता है SI होता है, जैसे कितना SI होता है, P होता है, R होता है, T होता है, ठीक है। इस चारों पार्ट में कोई 3 पार्ट का होना अति आवश्यक होगा, ठीक है। मतलब कोई 3 पार्ट का, या तो इतना हो जाए या तो ये हो जाए, कोई भी 3 पार्ट का होना
अति आवश्यक है। अगर तीन पार्ट से अगर कम रहता है तो हमेशा क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ 2 भाग दिया है, एक प्रतिशत दिए हुए, दर दिए हुए, एक मेरा इस ब्याज दिए हुए है 3000 रुपया। धन नहीं दिए हुए ना ही समय दिए है, क्योंकि 2 ही पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है हमको, 2 ही पार्ट आ रहा है ना, तो इसीलिए हमेशा क्या मारेंगे क्वेश्चन में, तो ये 2 ही टर्म दिया हुआ है, ठीक। तो ये DI होएगा, मतलब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, आंकड़ा अपर्याप्त है। इस तरह क्वेश्चन में रहेगा ऑप्शन में आंसर, ठीक। तो हम इस टर्म को पढ़ के क्वेश्चन को देखेंगे कितने टर्म है टोटल, उस अनुसार आंसर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 8000 रुपया का 6%, मतलब 8000 रुपया का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं क्वेश्चन में अगर दिया रहे हो जाएगा, ठीक, क्वेश्चन अगर मिश्रधन पूछे तो यह मिश्रधन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मिश्रधन, मतलब मूलधन प्लस ब्याज का मिश्रधन होता है, मतलब P प्लस SI होता है, P प्लस SI का जोड़ होता है मिश्रधन। तो पता है क्वेश्चन कि यह हो जाएगा या बढ़कर हो जाता है। क्वेश्चन में अगर मान लिया जाए हो जाएगा, बढ़कर हो जाता है, या होगा, या हो जाएगा, या बढ़कर हो जाता है, या हो जाता है दिया रहे क्वेश्चन में, तो हम उसको क्या समझेंगे कि मिश्रधन पूछ रहा है मेरा, ठीक। क्वेश्चन को लास्ट में जब अंत में पढ़ेंगे, अगर ये सब क्वेश्चन में अगर आता है बढ़कर हो जाता है, बढ़कर हो जाएगा, या होगा, या हो जाता है दिया रहे, तो उसको हम लोग मिश्रधन मानेंगे, ठीक। तो देखेंगे क्वेश्चन कि 8000 रुपया 6% वार्षिक दर से, तो कितना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट बराबर एक फॉर्मूला होता है कि अगर 100% मतलब कोई भी मूलधन में अगर 80% ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा, ये मिश्रधन, इसको मिश्रधन कहलाता है, ठीक है, मिश्रधन। तो मतलब कोई भी मूलधन में अगर ब्याज जोड़ देंगे 80%, ये क्या हो गया, मेरा ब्याज हो गया, ठीक। तो यह क्या हो गया, मूलधन हो गया मेरा। अगर मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा मिश्रधन कहलाएगा। तो वही चीज़ है 100 प्लस 80%, परसेंट बाहर रखेंगे तो 100 प्लस 30, ठीक। तो क्या हो गया, 6 और 5 वर्ष, 6% और 5 वर्ष, 6 पचे 30, टोटल 30%, मतलब 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130% अमाउंट मेरा हो गया। अमाउंट कितना हो गया, मेरा मिश्रधन क्या हो गया, 130%। तो डायरेक्ट निकालेंगे 8000 रुपये पर कितना, 130, 130 मतलब 100%, ठीक। 2 0 कैंसिल, इतना तिरठी, चलो तो से अमाउंट मेरा क्या हो गया, मिश्रधन इतना रुपया हो गया, ठीक। अगर यही क्वेश्चन पूछता इसका ब्याज क्या होगा, ओनली ब्याज पूछता, तो 8000 रुपया पर 80% लगाते, डायरेक्ट 80%, 8000 रुपया पर अगर इस मूलधन को अगर अमाउंट में अगर मूलधन को हटा देंगे तो 30% बचेगा, तो मेरा ब्याज बचेगा, तो इस पर 30% ब्याज। ओके, 6 2 0 8 दिया, 2400 रुपया हो जाएगा ब्याज मेरा। कितना हो जाएगा ब्याज, 2400 रुपया, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन देखना है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, अमाउंट पूछा बढ़कर हो जाता है, मतलब अमाउंट 10,400 रुपया आंसर, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 8% वार्षिक साधारण दर कितना दिया है, 8% साधारण ब्याज की, वार्षिक पूछा है। वार्षिक यहाँ भी क्वेश्चन देखना है, वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, तिमाही है, छमाही है। अगर दिया रहे 8% तिमाही साधारण ब्याज की दर से पूछे या 8% वार्षिक साधारण ब्याज, तो वार्षिक दिया है, 1 वर्ष की चर्चा है तो मतलब वार्षिक चर्चा है, ठीक है, ये सब देखना है। तो साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में, कितना 5 वर्षों में बढ़कर 7,000 रुपया हो जाएगा। मतलब ये क्या दिए हुए मेरा, बढ़कर हो जाएगा, इट मीन्स हमको दिए हुए है
कि बढ़कर हो जाएगा, मतलब कितना रुपया बढ़कर हो जाएगा, 7,000 रुपया। तो इट मीन्स मेरा क्या दिए हुए, अमाउंट दिए हुए, क्या कहा है, अमाउंट में मूलधन दिया हुआ है और धन पूछ दिया हुआ, धन क्या है, तो मूलधन पूछ दिया है। तो धन बराबर क्या है, अमाउंट बराबर क्या होगा, 100 प्लस RT%। तो 140% कितना, 8 पचे 40, 8% और 5% वर्षों में, 8 पचे 40% टोटल। तो 140% मतलब 100 प्लस RT कितना 40, तो 140%। ठीक, क्योंकि ये दिया है आज 7,000 रुपये, तो ठीक 140% बराबर कितना दिए हुए, 7,000 रुपया बराबर है, बढ़कर हो जाता है मूलधन बराबर मूलधन करेंगे, जिसका वैल्यू दिया रहे उसी के वैल्यू के साथ इक्वल करेंगे। ठीक है, 140% 7,000 रुपया। इसीलिए क्या पूछा, वह धन क्या है, मतलब 100% पूछा मेरा। ठीक, निकाल देना है 7,000 बटा 140 गुने 100, 14 पचे 70, मतलब 5,000 रुपया मेरा मूलधन हो गया। ओके, ठीक। अगर ब्याज पूछता तो इसमें कितना हो गया, 2,000 रुपया ब्याज हो गया मेरा। इसमें 7,000 में 5,000 घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। ओके।